बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटा साइंस, कौन कौन सी की स्किल्स चाहिए होती हैं आपको एज आ डेटा साइंटिस्ट और कौन कौन से जॉब रोल्स आप परसू कर सकते हैं इस कैरियर के अंदर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होती है। डेटा की जो टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी वो 1980s के अंदर यूज़ हुई थी। चाइना के अंदर एक मीटिंग के दौरान डेटा को एनालाइज करते हुए यूज़ की गई थी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल हैं एज आ डेटा साइंटिस्ट। व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी हैव इन डेटा साइंस। हमारे पास टू टाइप्स का डेटा अवेलेबल होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर हमारे पास एक्सेल फाइल्स आ जाती हैं, समरीज़ आ जाती हैं और डायरेक्टरीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा जितना भी रेस्ट ऑफ द डेटा आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बाकी सारा डेटा जो होता है उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20% डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और 80% डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अब हम बात करते हैं एक जॉब के ऊपर एज आ डेटा साइंटिस्ट आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। नंबर 1 डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, नंबर 2 डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, KPI टेस्टिंग, KPI डैशबोर्ड एनिमेशंस, AB टेस्टिंग and building and deploying machine learning models and then monitoring these machine learning models। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी स्किल्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए एज आ डेटा साइंटिस्ट। नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको लॉजिक्स आने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डेटा साइंस के अंदर जो जो मॉडल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं लीनियर रिग्रेशन, रीजनल रिग्रेशन, KPI टेस्टिंग और इसके अलावा कुछ सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स आते हैं। आजकल डेटा साइंटिस्ट हर फील्ड के अंदर यूज़ हो रही है। लाइक अगर आप बात करें किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की, वो डेटा को यूज़ करते हुए बहुत पावरफुल डिसीजंस ले रहे होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को 100% इम्प्रूव कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डेटा साइंस। डेटा साइंस के जितने मेथड्स और मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप वेदर की बात करें, अगर आप मैप्स की बात करें, मैप्स को यूज़ करते हुए अगर सर्च किया जाए तो भी डेटा साइंस के थ्रू हमें जो फास्टेस्ट वे होता है, जो फास्टेस्ट पाथ होता है किसी भी एक डेस्टिनेशन का, वो हमें डेटा साइंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। डेटा साइंस अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर 20th सेंचुरी की सेक्सिएस्ट जॉब कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये सारी स्किल्स भी डेटा साइंस के अंदर ही आती हैं। तो डेटा साइंस को यूज़ करते हुए, डेटा साइंस के फील्ड के अंदर रहते हुए आप कुछ ही महीनों के अंदर इस स्किल को सीख के मिलियनर बन सकते हैं। और इस स्किल को सीखने के लिए सबसे बेसिक नॉलेज जो आपको होना चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का नॉलेज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मशीन लर्निंग। हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे। मशीन लर्निंग के अंदर जो मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनको हम इस मार्केट में यूज़ करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।